हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने सोमवार को फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए और ये अभी भी जारी हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह से नाकाबंदी करने के लिए लगभग 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है और जमीनी हमले की योजना वो बना रहा है। हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल पर विनाशकारी हमले किए थे। ये सब कुछ 7 अक्टूबर की सुबह शुरू हुआ था। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह चेतावनी दी थी कि ये एक युद्ध है और इजराइल गाजा में हमास से बदला लेगा। इजरायली जेट विमानों के द्वारा घंटों बमबारी की गई, जिसके बाद गाजा को नियंत्रित करने वाले इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने कहा कि वो अब हर इजरायली बमबारी पर एक इजरायली बंदी को मार डालेगा। इजराइल ने फिलिस्तीनी लड़ाके अभी भी कई इलाकों में छुपे हुए हैं। इजराइल के अंदर ये जो फिलिस्तीनी लड़ाके थे और इन्होंने 7 अक्टूबर के बाद कई हमले किए हैं और सैकड़ों इजरायलियों को मार डाला है और दर्जनों लोगों को बंधक भी बनाया गया है, उनको पकड़ा गया है, जिसने इजराइल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। इजरायली टीवी चैनलों के अनुसार अगर बताएं आपको यहाँ पर, तो हमास के हमले में मरने वालों की जो संख्या है वो 900 है, जबकि कम से कम यहाँ पर 2600 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार से अवरुद्ध क्षेत्र पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 3726 घायल हुए हैं। ये भी संख्या लगातार बढ़ रही है। मृतकों में इटली, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक शामिल हैं, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को घोषणा की है कि कम से कम 11 अमेरिकी यहां पर मारे गए हैं।